वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। आज हम बात करेंगे HPLC एनालिसिस के बारे में। तो आइए देखते हैं HPLC क्या होता है। HPLC का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से सिंगल कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड का एक मिक्सचर है। इसमें से हमें एक कंपोनेंट को अगर हमें सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, क्वांटिफाई करना है, तो हम HPLC टेक्निक कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, तो एक HPLC कॉलम होता है जिसके थ्रू पंप और सॉल्वेंट जुड़ा रहता है और उसके अदर साइड एक डिटेक्टर लगा रहता है जिसके थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन जुड़ी रहती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले HPLC कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे। यह देखिए, यहाँ पे एक HPLC कॉलम की पिक्चर को दिखाई गई है। HPLC कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें हम स्टेशनरी फेज को भरे रहते हैं। स्टेशनरी फेज जो होता है हमारा सॉलिड होता है। सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है जो प्रॉपर्ली पैक्ड होता है। इसका एग्जांपल है सिलिकॉन कार्बन 18। अब देखिए, कॉलम के द्वारा सैंपल और मोबाइल फेज मूव करेंगे। नेक्स्ट इस सेकेंड पिक्चर में हम देखते हैं कि जो कॉलम है उसके लेफ्ट साइड में इंजेक्टर जुड़ा है और पंप जुड़ा है और पंप के थ्रू सॉल्वेंट जुड़ा है। तो जो इंजेक्टर होता है वहाँ से हम सैंपल फिल करते हैं, जबकि जो पंप होता है उससे सॉल्वेंट जुड़ा है। सॉल्वेंट जो होता है मोबाइल फेज होता है। तो पंप के थ्रू हम मोबाइल फेज को फिल करेंगे, प्लस इंजेक्टर के थ्रू हम सैंपल को कॉलम में फिल करेंगे। सैंपल जो होता है हमारा ब्लड हो सकता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन हो सकती है या प्लांट मटेरियल हो सकता है। मोबाइल फेज में लिक्विड सॉल्यूशन 90% वाटर और 10% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि पंप के थ्रू ही मोबाइल फेज रन करेगा, साथ ही साथ सैंपल को भी इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो मोबाइल फेज और सैंपल का मिक्सचर जो होता है कॉलम के ऊपर रन करता है। अगर सैंपल में जो कंपोनेंट हाइड्रोफिलिक होगा वो मोबाइल फेज के साथ कॉलम के ऊपर रन करेगा और कॉलम से पास आउट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि मोबाइल फेज में जो कंसंट्रेशन है वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 90% है। तो सैंपल में अगर हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट होगा तो हाइड्रोफिलिक मतलब होता है कि वाटर लविंग, यानी वाटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो यह मोबाइल फेज के साथ मिलके कॉलम के थ्रू पास आउट हो जाएगा और HPLC कॉलम से के पास होने के बाद अगर जो मिक्सचर निकलेगा उसको हम इल्यूट बोलते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोफिलिक इल्यूट ही डिटेक्ट होगा, डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट होगा और आफ्टर डिटेक्ट होने के बाद उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले ग्राफ फाइंड आउट होगा। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, सॉल्वेंट जो है पंप के साथ जुड़ा है, उसके दूसरे साइड एक इंजेक्टर लगा है। तो सॉल्वेंट में तो मोबाइल फेज लिक्विड मोबाइल फेज भरा है, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, 90% है और सैंपल जो होता है सैंपल भी लिक्विड होता है। तो सॉल्वेंट जो है पंप के थ्रू रन करेगा और साथ ही साथ यहाँ पे इंजेक्टर भी इंजेक्ट कर दिया जा रहा है और इन दोनों का मिक्सचर जो है ये कॉलम के ऊपर रन करेगा और कॉलम के ऊपर रन करने पे जो कंपोनेंट हाइड्रोफिलिक होगा, मीन्स वाटर लविंग होगा, वो कंपोनेंट सबसे पहले पास हो जाएगा कॉलम से। अब हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज के पास होने के बाद सैंपल में जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टेशनरी फेज में प्रेजेंट रेजिन के साथ बॉन्ड फार्म कर लेते हैं, इसलिए वो स्लो मूव करते हैं। इनको फास्ट मूव कराने के लिए हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। अब आइए देखते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, इसके बारे में देखें। पहले मोबाइल फेज में वाटर और
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जो था वाटर 90% था और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो था 10% था। अब हम जब हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को मूव कराते हैं कॉलम पे तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई करने का मतलब मोबाइल फेज में के सॉल्वेंट में वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का रेशियो को चेंज करते हैं। पहले हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के पास होने के लिए वाटर प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का रेशियो जो था 90% प्लस 10% था यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि इस रेशियो को हम रिवर्स कर देते हैं। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के पास होने के लिए अब मोबाइल फेज के सॉल्वेंट का रेशियो अब वाटर का 10% कर देते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को 90% कर देते हैं। तो अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का रेशियो जब ज़्यादा हो जाएगा तो जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कॉलम में स्टेशनरी फेज के साथ बाइंड रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। मीन्स मोबाइल फेज में रेशियो चेंज होने पर सिंपल में प्रेजेंट हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो स्टेशनरी फेज से बाइंड थे वो तेज़ी से मूव करने लगते हैं और कॉलम को पास आउट कर जाते हैं और डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद इनका सेकेंड ग्राफ कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट ग्राफ है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल की है जबकि सेकेंड ग्राफ जो है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल की है। इस तरह से HPLC के द्वारा सिंपल में प्रेजेंट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लिया जाता है और प्यूरिफाई कर लेते हैं। ये यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन है। यहाँ पर जो पहली ग्राफ है ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल की शो की गई है क्योंकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का सेपरेशन पहले होगा तथा बाद में हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को सेपरेट किया गया है। इस ग्राफ को क्रोमेटोग्राम भी बोलते हैं। अगर हम क्रोमेटोग्राम की ग्राफ को देखेंगे तो हमें एक्स एक्सिस पे रिटेंशन टाइम मिलता है और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन मिलता है तथा ग्राफ का एरिया को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कंपोनेंट का जो भी कंपोनेंट है उसकी क्वांटिटी का पता चल सकता है। ये देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखाया गया है, रिटेंशन टाइम को, और यहाँ पे एक बेस लाइन को भी दिखाया गया है जो सैंपल टेस्टिंग करने से पहले बफर सॉल्यूशन फिल करते हैं उसके द्वारा कैलिब्रेशन करने पे फाउंड होती है। HPLC में सैंपल को मूव होने के लिए हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी भी बोला जाता है। अब हम HPLC का एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। HPLC का यूज हम फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री, बायोटेक इंडस्ट्री और अदर लाइफ साइंस इंडस्ट्री में हम करते हैं। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने HPLC के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, एक एक करके सब कुछ डिस्कस किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा साथ ही साथ इस टाइप की और वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।